मनुष्य अपने जीवन में तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद से नहीं हार जाता। अगर हमने एक बार अपने मन से हार मान ली तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं जिता सकती। और अगर हम खुद से यह कमिटमेंट कर लें कि मैं यह करके रहूँगा या मैं हासिल करके ही रहूँगा, तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही एक कहानी लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद आप खुद पर भरोसा करना सीख जाओगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नदी पार घने जंगलों में एक साधु आश्रम बनाकर रहता था। वह पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का यत्न कर रहा था और इसके लिए वह प्रतिदिन सुबह से शाम तक तपस्या में लीन रहता था। और उसी गांव में एक दूध वाला रहता था और वह हर रोज़ एक छोटे से मटके में दूध भरकर उस साधु को पहुंचा आता था। साधु अन्न का सेवन नहीं करता था, इसलिए वह केवल दूध का सेवन करता था। साधु को दूध पहुंचाने वाले दूध वाले को रोज़ नदी पार करनी पड़ती थी, लेकिन वह बिना नागा किए रोज़ नियत समय पर आश्रम पहुंच जाता था। लेकिन एक दिन उस दूध वाले को अचानक से दूसरे गांव में किसी काम की वजह से जाना पड़ गया और इस वजह से वह साधु को दूध पहुंचाने के लिए अपनी बेटी से कह गया था। लड़की एक दिन साधु को दूध पहुंचा आई, लेकिन अगले दिन तेज बारिश होने लगी और बारिश भी इतनी तेज और घनघोर हो रही थी कि उसमें उस लड़की को जाना खतरे से खाली नहीं था। और जब वह लड़की दूध लेकर जाने लगी तो उसकी माँ ने उसको रोक दिया और कहा कि इस बारिश में नदी कैसे पार कर पाओगी। लड़की माँ की बात मानकर रुक गई और जब तक बारिश बंद हुई तब तक शाम हो चुकी थी। लेकिन उस लड़की ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वह दूध लेकर आश्रम पहुंची। उसने देर से आने के लिए साधु से क्षमा मांगी। साधु ने उस लड़की को ऐसी बारिश में आने के बाद लड़की की तारीफ की और उससे बहुत खुश हुए। तब साधु ने उस लड़की को एक मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र के द्वारा वह पानी पर चलकर उनके पास आ सकती है। दूध देने के बाद वह लड़की उस मंत्र को ग्रहण करने के बाद वहाँ से घर वापस चली गई। साधु इस मंत्र को कई दिनों से स्वयं आजमाना चाहता था, किंतु उसे मंत्र पर पूरा विश्वास नहीं था। उसी रात मूसलाधार बारिश होने लगी और बारिश होने के कारण चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और तेज बारिश की वजह से नदी भी उफान पर आ गई थी। अगले दिन जब लड़की उस साधु के लिए दूध लेकर जाने लगी तो लड़की की माँ ने उसे रोकते हुए कहा कि इतनी तेज बारिश हुई है, चारों तरफ पानी ही पानी फैला हुआ है और नदी में भी बाढ़ चल रही है। ऐसे में तुम्हारे लिए नदी पार कर पाना खतरे से खाली नहीं होगा। तब लड़की ने अपनी माँ को उस साधु के द्वारा दिए हुए मंत्र के बारे में बताया। जब लड़की दूध लेकर नदी के पास पहुंची तो नदी का पानी बहुत ऊपर चल रहा था। लड़की पहले तो देखकर घबरा गई, फिर उसने धीरे से अपनी हिम्मत बांधी और साधु के द्वारा दिए हुए उस मंत्र को जाप करने लगी। और ऐसा करने से वह लड़की नदी के पानी के ऊपर सच में चलकर साधु के पास पहुंच गई। पहुंचने के बाद लड़की ने साधु को धन्यवाद दिया और कहा, गुरुदेव, आज आपके द्वारा दिए गए इस मंत्र के जरिए मैं आप तक सही समय पर पहुंच पाई हूं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब साधु ने उस लड़की के मुंह से ऐसा सुना कि वह पानी पर चलकर उनके पास आई है तो साधु को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और उससे पूछा, क्या तुम सच में उस मंत्र के द्वारा पानी पर चलकर आई हो? उस लड़की ने कहा, जी गुरुदेव, मैं मंत्र के द्वारा ही नदी को पार कर पाई हूँ। साधु चकित रह गया। उसे विश्वास नहीं था कि हमारा मंत्र काम कर जाएगा। वह लड़की के पीछे पीछे आश्रम से बाहर आया। उसने नदी किनारे खड़े होकर देखा कि लड़की पानी पर चलते हुए जा रही है। वह खुश हो गया कि वर्षों से पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का उसका मनोरथ पूरा हो गया। मंत्र जपते हुए उसने नदी के पानी में पैर रखा और फिर अचानक उसने पैर खींच लिया। उसे पानी में उतरते हुए डर लग रहा था कि यदि मंत्र ने काम न किया तो क्या होगा। लेकिन जब उसने लड़की को नदी के पार
सही सलामत पहुंचते देखा तो डरते डरते किसी प्रकार नदी के पानी में उतर गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह साधु उस पानी में डूब गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साधु को अपने तपस्या और मंत्र पर विश्वास नहीं था। वह सच में काम करेगा, लेकिन उस लड़की को उसी मंत्र पर पूरा विश्वास था और उसी विश्वास के द्वारा ही उस लड़की ने नदी को पार कर लिया और साधु को अपने ऊपर संदेह रहा। इस वजह से वह पानी में डूब गया। किसी भी काम में सफल होना है तो अपने हुनर के साथ ही अपनी सफलता पर भी विश्वास करना होगा। जिसे अपनी सफलता पर भरोसा ही नहीं है तो वह अपने जीवन में कभी पूरी लगन और मेहनत के साथ काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में वह सफल कैसे हो सकता है। इसीलिए विश्वास की शक्ति का महत्व कम ना आगे। ये विश्वास की शक्ति ही है कि लोगों ने ऊंचे ऊंचे पर्वत डिगा डाले, खुद पर विश्वास रखें और अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें और निरंतर प्रयास करते रहें। एक ना एक दिन आप अवश्य उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे जिसके लिए आप तन मन से लगे हुए हैं। दोस्तों, आप लोगों को कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।